अर्थात त्रयोदशः खंडः 12वें खंड में रथंतर साम के विषय में बता दिया था। अब वामदेव्य साम के विषय में बताते हैं। उपमंत्रयते सह हिंकारः ज्ञापयते सह प्रस्तावः स्त्रिया सह शेते सह उद्गीतः प्रतिस्त्री सह शेते सह प्रतिहारः कालं गच्छति तन्निधनं परं गच्छति तन्निधनम् एतद् वामदेव्यं मिथुने प्रोतम्। उपमंत्रयते सह हिंकारः ज्ञापयते सह प्रस्तावः स्त्रिया सह शेते। तो यहाँ पर स्त्री पुरुष को उपमंत्रण करती है, वो हिंकार है। ज्ञापयते सह प्रस्तावः, वो विषय को ज्ञापन करती है, वो प्रस्ताव है। और स्त्रिया सह शेते, स्त्री के साथ सो जाता है, सह उद्गीत, वो उद्गीत है। प्रति स्त्री सह शेते, स्त्री पुरुष के प्रति स्त्री सो जाती है, वो प्रतिहार है। और कालम गच्छति तन्निधनम, तो इस प्रकार से काल यापन आनंद के साथ निभाते हैं, वो निधन है। पारम गच्छति तत् निधनम, इस प्रकार से संपूर्ण आनंद को प्राप्त करते हैं, वो निधन है। ये तद वामदेव्यम मिथुने, ये वामदेव्य साम मिथुन के विषय में बता दिया। ये तो हुआ शब्दार्थ। यदि शब्दार्थ यही अभिप्रेत होता, जैसे अब आगे प्रयोजन बताएंगे इस वामदेव्य साम का क्या प्रयोजन है। जैसे गायत्री साम का, रथंतर साम का प्रयोजन बता दिया था कि वो ब्रह्मवर्चस्व हो जाता, अन्नाद हो जाता, सर्व आयु को प्राप्त करता। तो उसी प्रकार का प्रयोजन इस वामदेव्य साम का भी प्रयोजन बताएंगे। तो ऐसे प्रयोजन इस प्रकार की क्रिया तो सिद्ध नहीं होता एक। और दूसरा यहाँ पर पूरा ब्रह्म प्राप्ति की उपदेश है उपनिषद में। यहाँ कोई वेद तो नहीं चल रहा, वेद में तो हर विषय आया, तो यहाँ कोई गृहस्थाश्रम का प्रकरण भी नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार का विषय का उपदेश यहाँ कैसे हो सकता? तो यहाँ एक उपमा के रूप में ले लिया। यथार्थ में जो बताना चाहते हैं उसके लिए सटीक उदाहरण कोई इससे बढ़िया उदाहरण मिलता नहीं है, इसलिए इसके माध्यम से वो बताना चाहते हैं और कुछ। और जब जीव मुक्त होना चाहता है उसको बांधता कौन है? ये प्रकृति। प्रकृति तो बांधती है, बंधन का हेतु प्रकृति, और गृहस्थाश्रम में बंधन का हेतु स्त्री। तो वैसे ही यहाँ पर उपमा के रूप में बता दिया। बहुत सारे स्थानों पर एक सांख्य कार्य का बता देता हूँ। जब ये वेद मंत्र है वो मिला नहीं, ढूंढूंगा। प्रकृति को स्त्री के रूप में वर्णन, और पुरुष को जीव के रूप, जीव को पुरुष के रूप में, और प्रकृति को स्त्री के रूप में वेद मंत्र में भी है कि नग्न स्त्री उसके पीछे वो दौड़ती रहती है, और वो पुरुष उससे दूर भागता रहता, जो विवेकी पुरुष है। तो इस प्रकार का वर्णन है, और वो जो वो मिलेगा बताऊंगा। सांख्य कारिका में आता है कि रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति। जैसे राजा आदि लोग नाच गाना दिखाते हैं, जब कराते हैं तो वो नाचने वाली आकर के नृत्य दिखा करके चली जाती है। तो उसी को ले कहते हैं कि रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्। नर्तकी नाचने वाली रंग मंच पर रंगम दर्शयित्वा मान नृत्य को दिखा करके नृत्यात् निवर्तते, नाच गान से वो हट जाती है, दूर हो जाती, वहीं दिन भर नाचती नहीं रहती। उसी प्रकार से पुरुषस्य तथा आत्मानं प्रकाश्य निवर्तते प्रकृति। प्रकृति भी पुरुष के सामने मतलब जीव के सामने वो अपना नृत्य दिखाती रहती है, वो नाचाती रहती है, उसमें आनंद देती रहती है। जैसे नाच गान करने वाली नृत्य दिखा करके जो उसमें आनंद मनाता है उसके लिए आनंद मिलता है। उसी प्रकार से ये प्रकृति पुरुष के सामने खूब नाचती रहती है और आनंद देती रहती है, पर तब तक जब तक उसको आनंद पूरा नहीं हो गया वो आशा हट जा, उसे जैसे नाच में काम समाप्त हो जाता है, जैसे नर्तकी हट जाती है वैसे प्रकृति भी वो हट जाती है। माने पुरुषस्य तथा आत्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति। प्रकृति भी अपने आप को दिखा करके, माने मेरा स्वरूप ये है कि मैं दुखदाई हूँ और बंधन का कारण हूँ, इससे अतिरिक्त मेरा कुछ नहीं है। इस प्रकार के अपने स्वरूप को दिखा करके वो प्रकृति हट जाती है, प्रकृति मुक्त हो जाती है। ये कहने की शैली है। प्रकृति मुक्त नहीं हो, प्रकृति मुक्त होती है, पुरुष जीव मुक्त होता है। पर कहा जाता है कि जैसे यहाँ कह दिया, सांख्य में बहुत सारे लोग ऐसे ही कहते हैं, प्रकृति बदल जाती है, प्रकृति मुक्त हो जाती है। तो प्रकृति वहां से जीव से हट जाती है। जिस जीव ने ये जान लिया कि इसमें कुछ रखा नहीं है, अब उसको नचाती नहीं है। नर्तकी उसी को नृत्य दिखाती है जो नृत्य से आनंद लेता है, और जो नृत्य से आनंद लेता है वो उसको आनंद ही नहीं लेता। तो जो आनंद लेने वाला है उसी को ही नर्तकी नाच दिखाती है। ऐसे ही प्रकृति भी अपना खेल उसी के साथ खेलती है जो उसके साथ आनंद लेता है, और जो उसके कुछ नहीं जानता, उसको कुछ रखा नहीं है, उसे यथार्थ स्वरूप को जान लेता है, उसके सामने नहीं नाचती, ना उसको नाचाती, उसके सामने से हट जाती है। तो हटने के तात्पर्य वो पुरुष हटता। हटने के लिए प्रकृति के अंदर कोई चेतना तो नहीं है, वो हटने के लिए कोई बीमारी आ गई, बीमारी छूट गई, पिंड छूट गया, वो हट गया, हम हटा दी, हमें हटा। कोई सांप हमारे पीछे लग गया, बोले तो चेतन है, रोग हमारे पीछे लग गया, तो बड़े परिश्रम के साथ वो निकल गया, पिंड छूट गया, खत्म। तो रोग हट गया का मतलब
रोग हटाएगा, हमने हटाया इसको, हमने हटाया, पर बोलते क्या है, रोग हट गया, खत्म हो गया, छूट गया। तो इतने मात्र कहने से ये नहीं है कि रोग कुछ दिन रहा फिर वो अपने आप हट गया, कहने की शैली है भाषा में। तो यहाँ भी ऐसे ही है। तो प्रकृति को एक स्त्री के रूप में और जीवात्मा को पुरुष, पुरुष मतलब पुरुष नहीं है, स्त्री मतलब स्त्री नहीं है, स्त्री मतलब यहाँ प्रकृति। अब देखो, उपमंत्रयते सह हिंकारा, प्रकृति बुलाती है, आओ देखो ये मैं कितना बढ़िया हूँ, सारा संसार का सारा आनंद इस संसार में है, इसे तो आकर्षण करती है ना हर आदमी को। करोड़ों करोड़ों में से कोई एक आदमी है जो उससे आकर्षित नहीं होता, सारे के सारे उसके साथ आकर्षित होते हैं। जैसे बच्चे के साथ खेलते हैं, हमारे साथ खेलना चाहते हैं, वो उधर भागती है, छोटी हो कहीं हो पकड़े, कहाँ भागती है, रुक जाओ, करते हैं। ऐसा ही कोई पुरुष उसे भागता है, रुक जाओ, कहाँ भागता है, प्रकृति का आनंद लो, परमात्मा ने बना दिया मुझे, ये कितना बड़ा सुंदर प्रकृति है। उपमंत्र उसको निमंत्रित करती है, आओ, निमंत्रण नहीं करती, उपमंत्रण करती है। तुम्हारी इच्छा है आना नहीं आना। उपमंत्रण निमंत्रण में क्या भेद है? निमंत्रण का मतलब है कि निमंत्रण मिलने के बाद फिर मना नहीं कर सकते, जाना ही पड़े, मैंने विशेष रूप से जिसको आमंत्रित करना। घर पर आए, विवाहों के लिए बुलाते हैं, घर पर आके तिलक लगा करके फिर कार्ड दे करके मुंह मीठा करके फिर जाते, या वस्त्र पुष्प जो कुछ देना है वो भी दे करके फिर बुलाते, फिर नहीं मना नहीं कर सकते। ये निमंत्रण है। फोन पर बता दिया, पोस्ट में कार्ड भेज दिया या आ जाना, ये आमंत्रण है। अब उसकी इच्छा आए ना तो आमंत्रण में निमंत्रण। ये प्रकृति उपमंत्रण देती है, आमंत्रित करती है कि आना नहीं आना पुरुष के अधीन है, आकर्षित होता है। आनंद लो प्रकृति का, कितना बढ़िया सुंदर आनंद प्रकृति का बना है, हाँ कितना बढ़िया है। तो उपमंत्र देश इंकारा है, जब प्रकृति जीवात्मा को, तो पुरुष को मतलब यहाँ पर जीवात्मा, पूरी में रहने वाला जीवात्मा, परमात्मा भी पुरुष, एक ही प्रकार का शब्द आत्मा है, जीवात्मा के लिए भी आता है, परमात्मा के लिए भी आता है। इंद्र जीवात्मा के लिए भी आता है, परमात्मा के लिए भी आता है। पुरुष जीवात्मा के लिए आता है, परमात्मा के लिए भी आता है। ऐसे ही यहाँ पर प्रकृति, प्रकृति शब्द प्रकृति के लिए भी आता है, स्त्री प्रकृति के लिए भी आता है, और स्त्री के लिए भी आता है। तो उपमंत्र देश अहिंकारा है, कहाँ भागता है इधर, यहाँ मेरे पास आओ, ये प्रकृति का आनंद लो। तो ये प्रकृति बुलाती है, ये है हिंकार, हिम करोती थी हिंकार मैंने वशीकार, रुक जा तेरा बोलते हैं, भागता है मेरा। तो ऐसे ही प्रकृति बोलती हुई अपने वश में कर लेती है। कहाँ इधर भागता है, कहाँ योगाभ्यास करता है, कहाँ परमात्मा के पास जाता है, परमात्मा ने मुझे बनाया है, ये प्रकृति को देखो। तो ये प्रकृति का हिंकार, तो मंत्र ऐसा हिंकार है। और देखो रूप रस गंध स्पर्श, कितने बड़े बहुत सारे विषय हैं इसके अंदर, फिर अपना स्वरूप प्रकट करती है। तो यहाँ पे ऐसा है प्रस्ताव, रूप रस गंध स्पर्श आदि बहुत सारे आनंद है मेरे अंदर, मेरे आनंद को भोगो, इस प्रकार का जो ज्ञापन करती है, विषय को प्रस्तुत करती है, वो है प्रस्ताव। तो यहाँ पे यथेसा है प्रस्ताव, इनमें आनंद लेने वाला क्रियासा शेते, उस प्रकृति के साथ है, उसमें लीन हो जाता प्रकृति में, वो है उद्गीता। तो प्रकृति में ही लीन हो जाना, इतना लीन हो जाना कि फिर जो जा रहा था उसको प्रस्ताव किया, बुलाई, फिर उसको विषय प्रस्तुत किया, फिर उसके बाद लीन हो गया, तो फिर जो जा रहा था वो भूल जाता, परमात्मा के पास जा रहा था पुरुष, वो भूल जाता, बस ये प्रकृति में ही लीन हो जाता। जैसे स्त्री के साथ सेवन करता हुआ वो सब कुछ भूल जाता। कल भ्रमण करा था, ये गाँव की कोई माता जा रही, चप्पल उतर के नमस्ते बोली, फिर रोने लगी, मैं क्या हो गया, ये हमारा बेटे ने मुझे घर से भगा दिया, घर में रहो जाओ, बोले करी क्यों हमारी बहू है वो ठीक नहीं है, आ रही सरपंच को मिलो, वो सरपंच क्या करता है, पुलिस स्टेशन में जाओ, मैं कुछ पूजा पाठ का बताओ, पूजा पाठ नहीं, पुलिस स्टेशन में जाओ, फिर सब कुछ भूल जाता आदमी, सब को उठा लेता। तो सिया साह शेते साह उद्गीता, प्रकृति के साथ सेवन कर लेता है, प्रकृति में लीन हो जाता है, फिर सारी दुनिया भूल जाता है, अपने आप को भी भूल जाता है, तो उसी में रस लेता, आनंद ले। श्रिया सह शेते सह उद्गीता, और उसके लीन होने के बाद पुरुष जब जीवात्मा प्रकृति के अंदर लीन हो जाता है, तो प्रकृति भी आनंद लेती है। तो प्रति स्त्री सह शेते, स्त्री रूपी प्रकृति भी पुरुष के प्रति शेते, वो भी आनंद लेती है, प्रकृति भी आनंद लेती है, ठीक है, वो नचाती रहती है ना। मन सबको खिलाती है, वो मन को सबको भगाती नहीं भगाती, मन भगाता नहीं भगाता, दौड़ाता नहीं दौड़ाता, मन के दास है कि नहीं सब, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही बड़ा वैज्ञानिक हो, सारे संसार का कोई राजा क्यों ना हो, सबको अपने अधीन में रख देता मन चेतन है, जड़ करोड़ों जीवों के ऊपर शासन कर रहा है, चेतन को नचा रहा है, नहीं नचा रहा है। ये प्रकृति भी प्रकृति को नचा, मन क्या है, प्रकृति मतलब मन ही है, हमारा अंतःकरण सूक्ष्म शरीर हर व्यक्ति को नचा रहा है। ये प्रकृति मतलब ये बाहर की प्रकृति नहीं, हर शरीर का अपना अपना प्रकृति है, अपना अपना सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर जड़ा हुआ है जीवात्मा, बंधा हुआ, सबको करोड़ों में से कोई एक है जो उसको अपने हाथ में चलाता, अपने मन को चलाता। जैसे
गाड़ी चलाने वाला गाड़ी को अपने हाथ में रख, रथ को चलाने वाला घोड़ों को अपने हाथ में रख। ऐसे करोड़ों करोड़ों में से कोई एक है जो अंतःकरण को अपने इच्छा के अनुकूल उसको चलाता है, नहीं तो सारे का सारे सबको नचा मन जड़ होता हुआ सारे दिन हम भी। तो यहाँ भी हुई तो स्त्री प्रति पुरुषेण सह शेते सह प्रतिहारा, ये प्रतिहार है। प्रतिहार मतलब सब कुछ हर लेता है, हर लेती है ये प्रकृति, उसको कुछ भी नहीं सूझता, परमात्मा को भूल जाता है, अपने को भूल जाता है, बस उसी में लीन हो जाता, तो ये प्रतिहार कर लेता है, कर लेती है। तो इसी को इसको नाम प्रतिहार है। कालम गच्छति, बस उसी के साथ काल यापन कर देता है, आनंद मस्ती के साथ है समय बीता लेता है, प्रकृति के साथ ही जन्म जन्मांतरों से अभी तक लगभग 2 करोड़ वर्ष तो बीत गए। ऐसे कितनी सृष्टि से जन्म लेते आ रहे हैं, सारा सारा काल यापन इसे प्रकृति के साथ आनंद लेते हैं और फिर भी इसे छूटते ही। तो कालम गच्छति तन निधनम, तो उसी के साथ काल यापन करता वो मरता रहता है, इसलिए निधन है। पारम गच्छति तन निधनम, उसी को दूसरे शब्दों में कह दिया कि संपूर्ण रूप से उसी में ही पूरा लीन हो जाता है, उसी में समाप्त हो जाता है। पारम गच्छति तन निधनम, ये निधन है। एतद् वामदेव्यम मिथुन है, इस मिथुन कर्म में वामदेव गान को ओतप्रोत समझा। जो इस मिथुन कर्म में वामदेव इस सामगान को ओतप्रोत समझ लेता, समझना चाहिए, ये बोल माने ये प्रकृति किस प्रकार की है। प्रकृति और पुरुष का मिथुन हुआ, परमात्मा ने क्या कर दिया, बंधन में डाल दिया। बंधन में डालकर किसके साथ बंधन में डाला, प्रकृति के साथ बंधन में डाला। 432 करोड़ वर्ष तक किसको बंधन में डाल दिया। जैसे एक बार विवाह हो गया तो जीवन भर बंधन हो गया। वो इतनी भावना रखते हैं कि जन्म जन्मांतर को अगले जन्म में भी रहेंगे साथ में, भावना रही लोग। तो वैसा ही परमात्मा ने क्या कर दिया, दोनों का जोड़ दिया, प्रकृति को और जीवात्मा। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक तुम्हारा बंधन, गले में फांसी डाल दिया एक दूसरे का। जैसे 2 बैलों को मिला के बांधते ना, इधर न भागे, गाय को चलाने वाला कोई इधर भागता कोई इधर भागता है, एक सबको कहाँ संभालते, तो लोग क्या करते, एक दूसरे गले में रस्सी बांध, अब कहा दोनों एक साथ दोनों के आराम से देख। तो वही परमात्मा ने क्या कर दिया कि दोनों को बंधन में गांठ डाल दिया। तो इस वामदेव या शाम को मिथुन प्रोक्तम, इस मिथुन में दोनों के संयोग में वामदेव गान को कहा। और वामदेव का मतलब क्या है, शब्द लोग कहते हैं वामदेव ऋषि है, वामदेव ऋषि। ये सामगान कितने प्रकार से बताया, अभी आ रहा वही आ रहा, 1 2 गायत्री साम हो गया, रथन साम हो गया, और ये वामदेव साम है। और क्रमशः देखते जाओ सबका नाम, गायत्र साम, रथंत्र साम, वामदेव साम, बृहत साम, वैरोप साम, वैराज साम, शक्वरी साम, रेवती साम, यज्ञी साम, राजन साम, इस प्रकार के 10 प्रकार के साम गान। जब ये सारे गान हैं तो इसके एक वामदेव साम ऋषि कैसे हो सकता है, हो नहीं सकता। और ये वामदेव का नाम दर्शनों में भी आया, वामदेव कहाँ है, सांख्य दर्शन में आया वामदेव, ये उल्टा छाप दिया, वामदेवादि मुक्ता न अद्वैतम, वामदेव तो मुक्त हो गया, ये तो निश्चित है, सब मान वामदेव ऋषि मुक्त हो गया, तो अद्वैत कहाँ, न अद्वैतम सांख्य दर्शन का सूत्रकार कहता है। माने वो उस प्रसंग में ब्रह्मा एक ही आत्मा है, जगत नहीं, जीवात्मा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई मानता है। तो आत्मा एक ही है ना, ब्रह्म एक ही है। अब वो वामदेव ऋषि मुक्त हो गया तो सबको मुक्त होना चाहिए ना, फिर संसार नहीं रहना चाहिए, कोई जीवात्मा बंधन में नहीं रहना चाहिए, संसार आना चाहिए। एक ही आदमी जेल में है और वो मुक्त हो गया, जेल खाली रहता ही नहीं रहता। तो आत्मा एक ही है ब्रह्मा, अब वो वामदेव मुक्त हो गया तो फिर संसार में जेल पूरा खाली रहना चाहिए ना। तो ना अद्वैतम, अद्वैत है ही नहीं। इसका मतलब एक मुक्त हुआ तो शेष सब बंधन में रहते, इसमें वो अलग है, वो जो मुक्त हो गया वो अलग है। तो वामदेव शब्द वहां आया जो मोक्ष प्रसंग है, आध्यात्मिक प्रसंग है, वेदांत में भी आया। शास्त्र दृष्टिया तो उपदेशः वामदेववत्, वो जो प्रसंग चल रहा वहां प्राण का प्रसंग चल रहा था, तो प्राण का वर्णन उस प्रकार से क्यों किया, और शास्त्र की दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से नहीं। तो प्राण शब्द का जो वर्णन किया उपनिषदों में, वो प्राण शब्द शास्त्र की दृष्टि से है, लोक दृष्टि से नहीं। जैसे वामदेव कथन इत्यादि कहते हुए जहां पर आत्मदर्शन परमात्मा का दर्शन आता है वहां पर वामदेव ऋषि का नाम आता है। और यहाँ जो सामगान का रूप में वर्णन आया वो वामदेव कोई ऋषि नहीं है, बहुत सारे वेद मंत्रों का दृष्टा भी वामदेव है, तो वहां भी कोई ऋषि आदमी नहीं है, व्यक्ति नहीं है। हर शुभ कार्य के अंत में, मुख्य रूप से यज्ञ के अंत में वामदेव गान करना चाहिए, ऐसे स्वामी दयानंद ने भी लिखा है। हर संस्कार के अंत में, अरे यज्ञ के पश्चात गाना आता नहीं, इसे गाते नहीं, यज्ञांत प्रार्थना बोल लेते हैं। वामदेव गान के स्थान पर यज्ञांत पूजनीय प्रभु आदि ये गान कर लेते हैं। लाट्यान शोध सूत्र में भी आता है कि वामदेव्यम दक्षिणे अपि कक्षे तिष्ठन गाये, के दक्षिण दिशा में स्थित होकर के वामदेव गान करना चाहिए। और अन्य शोध सूत्रों में भी आता है वामदेव्येन स्तोष्यमानाः प्राक स्तोमयागात गावो अश्वाः अजावयाः व्रीहयः यवाः इति मनसा ध्यायेत्। इस प्रकार से वामदेव गान को मन से ध्यान पूर्वक गान करना चाहिए। तो इस अनेकों स्थान पर वामदेव गान करने का वर्णन बहुत सारे स्थानों पर
आता है। वामदेव्येन तान्य ब्राह्मण में आता है। यो वामदेव्येन स्तुत्वा उत्तिष्ठन्ति ते सतः सत् अभ्युत्तिष्ठन्ति पूर्णात् पूर्णम आयतनाद आयतनम अंतरिक्षायतना ई प्रजा। वामदेव्य गान से परमात्मा की स्तुति करके प्रयोजन क्या है वो बता रहे हैं इसमें। उत्तिष्ठन्ति वो अध्यात्म मार्ग में उन्नत स्थिति को प्राप्त करता हो। ते सतः सद अभ्युत्तिष्ठन्ति सत से सत को प्राप्त कर लेता है, माने परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। पूर्णात् पूर्णम पूर्ण से पूर्ण को, पूर्ण ज्ञान से पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और आयतनाद आयतनम ज्ञान रूपी आयतन से परमात्मा रूपी सर्वाधार को प्राप्त कर लेता है। अंतरिक्ष आयतना ही प्रजा है, क्योंकि सब के सब अंतरिक्ष में ही रहते हैं। अब अंतरिक्ष मतलब परमात्मा, यहाँ अंतरिक्ष मतलब ये अंतरिक्ष नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष आयतना ही प्रजा सब के सब अंतरिक्ष में रहते हैं। पृथ्वी का अंतरिक्ष है तो पृथ्वी लोक में, सूर्य का अंतरिक्ष में है वो तो जीवलोक में है, नहीं है ना, सबके सब अंतरिक्ष में रहते हैं। इसका तात्पर्य महाअंतरिक्षार्थ परमात्मा। कैसे? अंतः मध्य ईक्षते पश्यति इति अंतरिक्ष, जो सबके अंदर विद्यमान होता हुआ, अंतर्यामी होता हुआ सबको देखता हुआ अंतरिक्ष। परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है, अंतर्यामी होता हुआ सबको देखता, इसलिए उसका नाम अंतरिक्ष। तो इसलिए परमात्मा के अंदर रहते। तो इस प्रकार से वामदेव गान करता हुआ करने वाला उपासक अध्यात्म मार्ग में उन्नत स्थिति को प्राप्त करता है और परमात्मा को प्राप्त करता है। इस प्रकार का वर्णन आया। इसका मतलब वामदेव कोई आदमी व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई ऋषि विशेष नहीं है, यहाँ एक उपासक है वामदेव। वामदेव का अर्थ क्या है? एक उपासक। वाम शब्द का अर्थ वाम और देव, देव मतलब है कि दिव्य गुण युक्त परमात्मा। वाम जो सेवनीय को जानता है, वन धातु से बना वाम। तो वामा मन वर्णनीय मन संभजनीय मन संभक्तो वामो वर्णनीयः संभजनीयः सेवनीयः देवः विद्वान इति वामदेव। जो परमात्मा को, देव को सेवनीय भजनीय ऐसा जानता वो परमात्मा। माने ये प्रकृति सेवनीय नहीं है, देव सेवनीय है, ऐसा जो जानता है उसका नाम वामदेव है। माने कोई ईश्वर को उपासक, योगी, योगी का नाम योगी। विवेकी पुरुष जिसको कहा जाता है, विवेकी पुरुष जान लेता है कि प्रकृति सेवनीय नहीं है, ये तो जड़ है और बंधन का हेतु है, बंधन का कारण है, इससे तो मुझे मुक्त होना। इस प्रकार से जो प्रत्यक्षतः जानता, ऐसा उन्नत स्थिति को प्राप्त किए हुए योगी को वामदेव कहते हैं। समझ गए? तो ये है वामदेव्यम मिथुने प्रोक्तम। वामदेव साम गान को इस मिथुन कर्म में ओतप्रोत के रूप में दिखा दिया। अगला प्रवाह कहता है कि सह यः एवं एतद् वामदेव्यम मिथुने प्रोतम वेदा। इस प्रकार से मिथुन कर्म में, बंधन कर्म में, मन जीवात्मा और प्रकृति इन दोनों के बंधन कर्म में वामदेव्य गान को जो जान लेता है, माने इसमें सेवनीय क्या है, प्रकृति है या परमात्मा, इस प्रकार के जो विवेक पूर्वक जान लेता है वो यह सह यह एतद एवं वामदेव्य मिथुने प्रोतम वेद। इस प्रकार के वामदेव्य विद्या को, अध्यात्म विद्या को इसमें ओतप्रोत जान लेता है। मिथुनी भवति मिथुनात् मिथुनात् प्रजायते सर्वम आयुरेति जो जीवति महान प्रजया पशुभिः भवति महान कीर्त्या न कांचन परिहारेत तद व्रतम। तो इस प्रकार से विद्वान जो जान लेता है इस वामदेव गान को, मिथुने भवति, वो द्वंद्व को जान ले। माने अभी तक मैं, प्रकृति और मैं जुड़े हुए थे, जिस दिन इस प्रकार का विवेक होता है उसी क्षण उसको मुक्ति। अगर दर्शनों में ज्ञानान मुक्ति कहते हैं ना, कांग्रेस में सूत्र ये ज्ञान से मुक्ति होती। ज्ञान मतलब ये पुस्तकों के ज्ञान से नहीं कि मैं हूँ, एक जीवात्मा है, एक प्रकृति है और परमात्मा है, ये तीन है, सब जान। इस ज्ञान से कोई मोक्ष नहीं मिलता। जिस दिन दर्शन कर लेता है कि ये सारा शरीर और मेरा मन आदि अंतःकरण ये सारे प्रकृति के अंश हैं, ये जड़ है और इससे भिन्न मैं जीवात्मा अलग हूँ, इस प्रकार जिस क्षण जान लेता है, जिस दिन नहीं, जिस क्षण में जान लेता है उसी क्षण उसका मोक्ष, भले ही शरीर में रहेगा पर वो मोक्ष, मुक्त हो, जीवन मुक्त हो जाता है। ये है ज्ञान। वो मिथुनी भवति, वो मिथुन को जान लेता कि अभी तक मैं जुड़े हुए थे पर हम इस जोड़ को नहीं समझते कि शरीर को ही मैं समझ रहा था, कि मन अंतःकरण को ही मैं समझ रहा था। ये तो बोलते ना कि मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं विद्वान हूँ आदि आदि, शरीर को मैं समझ रहा हूँ। भले ही आदमी समझता है कि शरीर से भिन्न मैं अलग हूँ, परंतु यथार्थ में, व्यवहार में तो वो शरीर को ही अपना मैं समझ, व्यवहार ऐसे ही करता, चाहे कोई विद्वान हो, कोई हो। इसका मतलब है कि वो मिथुन को नहीं जानता, माने शरीर को और आत्मा को एक समझ रहा है। इसी को भ्रम बोलते। ये दोनों को, अलग पदार्थों को एक समझना ही भ्रम है। जैसे कि हल्के अंधेरे में प्रकाश में रस्सी पड़ी हुई है और दूर से देख करके आदमी क्या समझता है, इसको सांप समझ, ये भ्रम है ना। रस्सी के अंदर सांप को समझना यह भ्रम है। तो भ्रम का मतलब असत्य। इसमें असत्य क्या है? रस्सी असत्य है, मतलब रस्सी पड़ी है ना, रस्सी असत्य क्या? नहीं। सांप असत्य क्या? सांप अपने स्थान पर सत्य है, मिथ्या तो नहीं है। सांप अपने स्थान पर सत्य है, रस्सी अपने पास स्थान पर सत्य है, वाला आदि भी सत्य है, फिर मिथ्या क्या है, भ्रम क्या है? व्याख्या करो। हाँ, वो सर्प और
रज्जु को, दोनों प्रकार के ज्ञान को एक समझ रहा है। माने सर्प अन्यत्र है, अन्यत्र विद्यमान सर्प को रज्जु में समझ रहा है, रस्सी में रज्जु को सर्प को समझ रहा है। तो इसका मतलब अपने ज्ञान में भ्रम है, ना कि पदार्थों में भ्रम है। पदार्थों में मिथ्यापन नहीं है, मिथ्यापन कहाँ पर है? अपने ज्ञान में। रस्सी के अंदर सर्प के लक्षणों को देख करके उसका सर्प समझना, ये भ्रम है। समझना भ्रम है, ना कि पदार्थ में भ्रम है। पदार्थ मिथ्यापन नहीं है, असत्यपन नहीं है। ऐसा ही इसका मतलब दो पदार्थों को एक समझना भ्रम है कि वो सर्प अलग है, रज्जु अलग है, ये विवेक है। समझ रहे? और दोनों को एक समझना भ्रम है। इसी प्रकार से अंतःकरण ये शरीर जड़ है और मैं चेतन हूँ, इस प्रकार के समझने वाला मिथुनी भूत। और दोनों को एक समझना भ्रम है। कौन समझता है ये शरीर जड़ है? ये कहता कहने के लिए कहता अनुभव पूर्वक आत्मा के साक्षात पूर्वक जो कहता वो मिथुन। ये द्वंद में दो हैं, एक नहीं। वो बंधन में, वो भ्रम में, और वो मिथुन को जान लिया। तो इस प्रकार के वामदेव को इसमें ओतप्रोत समझ लेता है मिथुनी भवती। तो मिथुनी भवती माने द्वंद्वित हो जाता है। जो द्वंद्वित हो जाता है मिथुनात् मिथुनात् माने प्रत्येक बंधन से, द्वंद्व से वो प्रजायते। प्रजात माने मुक्त हो जाता मास। वहां तो प्रजा को उत्पन्न करता, संतान उत्पन्न करता है। यहाँ प्रजा मतलब नई चीज उत्पन्न होना। नई चीज क्या उत्पन्न होता है? मोक्ष। जिस दिन द्वंद्व का बोध हो जाता है कि ये प्रकृति और मैं, उस दिन उसका मोक्ष, विवेक। तो प्रजात माने ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती, विवेक के ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती। और तो इस प्रकार से जान लेता है सर्वम आयु एति, फिर उधरी 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय जब तक नहीं होता वो ब्रह्म की पूरी आयु है। ब्रह्म का 100 साल पूरी आयु, ब्रह्म का 100 वर्ष हमारे लिए 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति होना, 36,000 बार सृष्टि का प्रलय हो जाना हमारे मानवीय संवत्सरों में देखें। वो ब्रह्म का 100 वर्ष का काल है, तब तक वो सर्व आयु वही रहता। तो सर्वम आयु एति जो जीवति संपूर्ण तेजस्वी जीवन में जीता है, प्रकाश तेजस्वी होकर महान होती, वो महान हो जाता। तो प्रजा पशु ही होती महान कीर्त्या, वो कीर्ति से महान हो जाता। न कांचन परिहरे, वो किसी भी कांचन, किसी भी प्रकृति पदार्थ में परिणाहरे माने परिता, सब ओर से संपूर्ण रूप से आसक्त फिर नहीं होता। वो न हरे, फिर प्रतिहार नहीं होता, उसका हरण नहीं होता। तद्व्रत, ये इसका व्रत। इस प्रकार अर्थ करेंगे तो उपनिषद प्रसंग के साथ जुड़ता। शब्द जो कह रहा है वो अर्थ करोगे या उपनिषद नहीं, इसके कहने की आवश्यकता यहाँ पर शाखम का प्रकरण चल नहीं रहा है। बंधन में रहेगा, वो बंधन को उपदेश थोड़ी है। वो मुक्त होने के लिए उपनिषद है, आत्मा परमात्मा तत्व को समझाने के लिए उपनिषद की विधि। अब यहाँ भी और आगे पीछे को प्रसंग ही नहीं। यहाँ सामगान को एक एक के साथ हर एक पदार्थ में आत्मा को देखना, परमात्मा को देखना, परमात्मा क्रिया को समझना। हर जड़ पदार्थ में या हर क्रिया में परमात्मा की महिमा को देखना। ये इस प्रकार से यहाँ सामगान सिखा रहे हैं। सामगान को उसमें ओतप्रोत के रूप में समझा रहे हैं। जो मिथुन कर्म में है वो भी इस मिथुन में लेके आना, जो कि जीवात्मा प्रकृति का मिथुन हुआ, संयोग हुआ, परमात्मा ने संयोग किया। तो इसमें और भी है वामदेव के विषय में, फिर कल बता दूंगा। ये वो मंत्र मिला तो उसको ही